जय दोस्तों, मैं सन्नी सर सन्नी मैथमेटिशियन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देखिए आज का चैप्टर है डायरेक्शन, दिशा जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिशा। यह दिशा परीक्षण बोला जाता है। यह ऐसा चैप्टर है कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं आता हो। हर क्वेश्चन है जो किसी न किसी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेश्चन है उस सेट में एक को मिलेगा। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिससे छूता है। तो सीखेंगे हम लोग। छोटा वीडियो बनेगा लेकिन सारा टाइप समाप्त हो जाएगा इसी में। एकदम देखेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट को। चलिए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ रहे हैं? डायरेक्शन, दिशा पढ़ रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन पहला पे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समय बताना चाहता हूँ। देखिए हम एक बार ऐसे खड़े हैं, एक बार बोलिए राइट मुड़िए, एक बार दाहिना मुड़ गए, फिर बोलिए एक बार बाएं मुड़िए, फिर बाएं मुड़ गए। यानी दाएं बाएं आपस में कट जाता है। सीख गए? दाएं बाएं आपस में क्या होता है? कट जाता है। तो दो दाएं आपस में कट जाएगा, दो बाएं कट जाएगा, तीन दाएं कट जाएगा, तीन बाएं कट जाएगा। और दो बार दाएं मुड़े कहिए तो एक दहिना दो दहिना, विपरीत हो जाता है। यानी दो बार दाएं या दो बार बाएं या दो के गुणज मुड़ेंगे, 6 बार बाएं 6 बार दाएं तो विपरीत हो जाएगा। चलिए देखिए सीखें कैसे बनेगा। कह रहा सुंदर पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। पूरब इधर है, पूरब की ओर 4 किलोमीटर गया, बाकी से मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? 4 किलोमीटर क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि यहाँ दिशा दिया हुआ, डायरेक्शन शिफ्ट दिया हुआ, इसलिए निश्चित राशि से या डिजिट से हमको कोई मतलब नहीं होता है। फिर वो बात देखिए, एक बार दाएं और मुड़ता है। क्या मुड़ता है? एक बार दाएं और मुड़ता है, मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चढ़ता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, मुड़ जाता है और वह चलना जारी रखता है। तो अब किस दिशा में जा रहा है? देखिए यहाँ पर है दाएं, यहाँ पर दाएं, दो दाएं ना है, यहाँ भी दाएं है, यहाँ भी दाएं हैं। तो दो दाएं, एक बार ऐसे खड़े हैं, बोले दो दहिना मुड़िए सर, तो एक दहिना और दो दहिना क्या होता है? विपरीत। दो दहिना का मतलब विपरीत होता है। 4 हाथ पूरब तो उलट के कहाँ चल जाएगा? पश्चिम हो जाएगा ना। पश्चिम है कहूँ पे? ये सब क्वेश्चन मौखिक बनता है, कलम नहीं लगाया जाता है। ये सब क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, फिर सेम क्वेश्चन आ गया। कर हरीश एक खेत को कर्ण की ओर जाता है। उत्तर कहाँ जा रहा है? उत्तर पश्चिम की ओर। डायरेक्ट बना दें, चलिए डायग्राम बना देते हैं। उत्तर जा रहा है पश्चिम, उत्तर पश्चिम इधर होता है, उत्तर पश्चिम ऐसे जा रहा है। ध्यान दें, इधर निकला है, जा रहा है। कर आधी दूरी चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है। एक दाएं मिल गया, दाएं मुड़ता है। कुछ दूरी चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है। तो दाएं बाएं कट जाएगा ना, दाएं बाएं खत्म। दाएं बाएं क्या होगा? खत्म हो जाता है। दाएं मुड़ता है और बाएं मुड़ता है। तो वह किस दिशा में जा रहा था? इसी दिशा में जा रहा है। ये कौन सा हो गया? उत्तर पश्चिम था, उत्तरी पश्चिम आंसर हो जाएगा। हमारा पर कहाँ पे है? हमारा डी आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? करा एक बार यहाँ दाएं, एक बार बाएं, तो दाएं बाएं आपस में क्या होता है? कट जाता है। थोड़ा सा भी दिक्कत जिनको डाउट है, पूरा लॉन्ग पढ़ाए, यूट्यूब पे पढ़ाए हैं। जाकर सन्नी मैथमेटिक्स सर्च करिएगा, वहाँ पर देखिएगा प्लेलिस्ट में डायरेक्शन चैप्टर लाइव भी पढ़ाए हैं, बुक से सोल्यूशन भी कराए, 3-4 तरीका से पढ़ाए हैं। वहाँ देखेंगे, ईजी हो जाएगा। ऐसे भी समझ में आ रहा होगा बहादुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टाइप खत्म हो गया, सेकंड टाइप में आ रहे हैं। एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पर 90 डिग्री मुड़ेगा। ध्यान देंगे, एक बार दाहिना का मतलब 90 डिग्री, एक बार बाएं मुड़ेंगे तभी 90 डिग्री। वही बात होगा। यहाँ भी क्या करेंगे? 90 डिग्री बाएं, 90 डिग्री दाएं, कट जाएगा। 180 डिग्री बाएं, 180 डिग्री दाएं, कट जाएगा। 180 डिग्री का मतलब होता है अपोजिट। क्या होता है? देखिए 190 क्या होता है? अपोजिट होता है, यानी विपरीत होता है। तो सीखेंगे यहाँ पे। अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है। कहाँ है? कोई बात नहीं। उत्तर पश्चिम किधर है बहादुर? देखिए उत्तर पश्चिम इधर है, उधर पश्चिम इधर हो गया, उत्तर पश्चिम यानी इधर हो गया। अरुण का उत्तर पश्चिम के पहले वह घड़ी की सुई की दिशा में जाता है। कितना? 90 डिग्री। फिर वह घड़ी के विपरीत वामावर्त कितना जाता है? 180 डिग्री घूमता है। एक बार पुनः वह घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। तो अब उसका मुंह की दिशा की ओर है। देखिए यहाँ पर दक्षिणावर्त मैंने घड़ी की दिशा में, दक्षिणावर्त में क्या होता है? घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा में 90 कटेगा, 90 कट जाएगा ना। घड़ी की दिशा में, एगो घड़ी के दिशा में है, वो घड़ी के विपरीत दिशा में कट जाएगा। यानी वो बाएं है, वो दाएं, कट के खत्म हो गया। आप कौन बच गया? 180 डिग्री घूमता है। 180 डिग्री मतलब उल्टा होता है, अपोजिट होता है। तो इसका अपोजिट सीधे ही पटी आ जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? इधर कौन सा हो गया? इधर हो गया पूरा में दक्षिण। दक्षिण पूर्व है कहूँ पे, वहाँ से डी होगा। ये सब कलम नहीं का 2 सेकंड का आंसर होता है। क्वेश्चन में नहीं पढ़ते आंसर, खाली इसको देख के आंसर कर देते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी दिखा तो वहाँ जाकर डीप में देखना है तो देख लीजिएगा। यहाँ चूंकि हर टाइप आपको कम समय में पूरा सिलेबस को सिलेक्ट करने का प्रयास करें कि फिनिश हो जाए, समझ जाए लगा। सेम क्वेश्चन देखिए, यही टाइप का है। पश्चिम की ओर मुंह करके एक व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में जाता है। पश्चिम की ओर मुंह, कोई बात नहीं। देखिए मुंह इधर ही है, पश्चिम की ओर है। 45 डिग्री घूमता है। कहाँ? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में जाता है और उसी दिशा में फिर घूमता है। फिर दक्षिणावर्त 180 डिग्री घूमता है। फिर वामावर्त कितना घूमता है? वामावर्त 270 डिग्री। तो देखिए दक्षिणावर्त वामावर्त कट गया। यहाँ कट जाने का मतलब कितना खाली बच गया? यहाँ 90 डिग्री बच गया। 90 डिग्री बच गया ना, ठीक है, 90 डिग्री बच गया।
आई क्या है, दक्षिणावर्त है, वामावर्त है, यहाँ से ई कट जाएगा, यहाँ से क्या कट जाएगा, ई कट जाएगा, ई कट जाएगा, कट जाएगा ना बहादुर। यहाँ 45 डिग्री बच गया। 45 डिग्री बचने का मतलब देखिए सब मौखिक होता है, ध्यान रखेंगे। तो किधर की ओर निकलता था, किधर निकला है, पश्चिम की ओर मुँह करके निकला है। कहाँ जाना है, वामावर्त, मैंने घड़ी ऐसे जाता है, वामावर्त ऐसे 45 डिग्री चल गया, यानी कौन दिशा में है, इधर हमारा क्या है, इधर हमारा पश्चिम है, नीचे क्या है, दक्षिण है। दक्षिण पश्चिम कहाँ है, हमारा आंसर हो गया सी हो जाएगा। अगर पूरा डीप में देखना है कि नहीं, पूरा डीप हम देखें, क्योंकि यहाँ पर क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है, पूरा डीप देखना है, तो उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा। सन्नी मैथमेटिक्स सर्च मारिएगा, यूट्यूब पे लिखिएगा, डायरेक्शन प्लेलिस्ट में जाइएगा, पूरा का पूरा निचोड़ हो जाएगा। वहाँ बहुत लॉन्ग पढ़ाया हुआ है। यहाँ आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करके टाइप बाय टाइप पढ़ा रहे हैं, ताकि परीक्षा में क्वेश्चन नहीं छूटे, एक भी नहीं छूटे। अगला ध्यान देंगे। अब हमको देखिए, अभी हम इसमें डायग्राम पारना है। क्यों पारना है, क्योंकि निश्चित राशि दिया हुआ है। जब डिजिट दिया रहेगा तो आपको बनाना पड़ेगा चार्ट है जो। तो देखिए कह रहा, गणेश अपने घर से निकलता है और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल से जाता है। दक्षिण की ओर नीचे मतलब नीचे ये 10 किलोमीटर जाता है, कोई बात नहीं बहादुर। उसके बाद वो दाहिने मुड़ता है, दाहिने का मतलब घड़ी की दिशा में होता है 5 किलोमीटर, दाहिना घड़ी ऐसे चलेगा ना, और 5 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर गया, फिर बाद दाहिने मुड़ता है 10 किलोमीटर, फिर दाहिना घड़ी की दिशा में, फिर यहीं पर आ गया और 10 किलोमीटर अंत हुआ, बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। बाएं का मतलब घड़ी के भी ऐसे चल गया, फिर 10 किलोमीटर इधर चल गया, फिर वह सीधे रास्ते पर चलते हुए जाता है। तो कह रहा साइकिल कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी घर जाने के लिए। तो देखिए 5 किलोमीटर यहाँ चलाएगा, अब यहाँ ना इधर से लौटेगा ना, तो 5 10 यहाँ चलेगा, 5 यहाँ चलेगा, 15 हो जाएगा टोटल, यानी 10 + 5 = 15। ये टाइप भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए बहादुर, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन सेम टाइप है, तीसरा टाइप ये करे, एक मनुष्य दक्षिण दिशा जानते हैं कि नीचे है। दक्षिण दिशा कहाँ जाता है, दक्षिण दिशा 30 किलोमीटर जाता है, दक्षिण दिशा 30 किलोमीटर चलता है। फिर वो बाद दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब कहाँ, घड़ी की दिशा में, ऐसे मुड़ेगा, घड़ी ऐसे चलता है, और 25 की कहाँ जाता है, दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, कोई बात नहीं, 30 मीटर फिर चलता है और 30 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, देखिए बाएं मुड़े का मतलब कहाँ, बाएं का मतलब ऐसे हो गया नीचे, और 25 मीटर चलता है। कितना चलता है, 25 मीटर चलता है। फिर वह बाएं घड़ी के विरुद्ध है, कितना 30 मीटर चलता है, 30 आ गया ना, 30 मीटर चलता है। तो आरंभिक स्थिति यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहाँ कितना होगा, यहाँ तक है, यहाँ तक है। तो 30 इधर, 20 25 इधर, कितना हो गया, 55 हो गया, 30 से 20 55 है, इसमें नहीं है, इनमें कोई नहीं आंसर होगा। क्या होगा, हमारा आंसर ये हो जाएगा। समझ गए होंगे, डायग्राम इसमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्यों, निश्चित राशि दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। कोई व्यक्ति, हम देखिए मान लीजिए हम पूरब की ओर खड़े हैं, हम नीचे पैर सर को नीचे करेंगे, पैर को ऊपर करेंगे, तो हाथ में कोई परिवर्तन, हाथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लिया ऐसे खड़े हैं, मान लीजिए पूरब की ओर खड़े हैं, बोलिए सर नीचे कर दिया, पैर ऊपर करिए, तो सर हो जाएगा। देखिए मुंह इधर है, जो इधर उल्टा हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, हाथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कह रहा, ध्यान देंगे, कह रहा एक व्यक्ति ऊपर क्रिया कर रहा है, उसका सिर क्या है, सिर और पैर ऊपर की ओर, कोई बात नहीं, सिर नीचे और पैर ऊपर की ओर है। उसका मुंह अभी पश्चिम की ओर है, उसका मुंह क्या है, पश्चिम की ओर है, तो उसको मुंह नहीं देखना है, उसको खड़ा कर दीजिए, हो जाएगा, पूरब की ओर हो जाएगा। तो जब वो पूरब की ओर रहेगा, पूरब की ओर होगा रहेगा, उसका मुँह रहेगा, तो बायां हाथ वहाँ रहेगा ऊपर, दाहिना हाथ वहाँ कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो कह रहा है उसका बायां हाथ किधर रहेगा, उत्तर की ओर है। तो डरा देता है झूठ मूठ खाली आपको, क्या कि पैर नीचे है, सर नीचे है, पैर ऊपर, कुछ नहीं। जब कहेगा कि उसका मुंह पश्चिम की ओर है, तो उसको खड़ा करिएगा तो मुंह उत्तर पूरब की ओर हो जाएगा, हाथ में कोई चेंजिंग नहीं होता। कहेगा कि उसका मुंह दक्षिण की ओर है, कब, जब सर नीचे है तो पैर ऊपर है, तो दक्षिण है, तो उसको खड़ा कर दीजिएगा, उत्तर की ओर मुंह हो जाएगा, हाथ में कोई चेंजिंग नहीं होगा, आंसर मार दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टाइप भी बना लीजिएगा, अगला टाइप था। अब अगला टाइप क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। ऐसा क्वेश्चन को परीक्षा में पूरा नहीं पढ़ा जाता, शुरू पढ़ा जाता है, सिर्फ लास्ट पढ़ा जाता है। करिए दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, बस इतना नहीं पढ़ना है, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना, बेफालतू जानबूझ के दे देता, दो चार दिन और ढुका देगा, क्योंकि ताकि पढ़ेंगे हमको दिक्कत हो जाए। देखिए तो कुछ नहीं कर रहा, देखिए इस सीखेंगे यहाँ पे, ऐसे ही हम डायग्राम भी नहीं पढ़ रहे, एक आंसर मारते, पूर्व हो गया, ये हो गया पश्चिम हो गया, ये हो गया उत्तर हो गया, ये हो गया दक्षिण, ये क्या हो गया, ये दक्षिण पूर्व हो गया, ये क्या हो गया, ये इधर कौन सा आएगा, देखिए दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। ये कौन सा दिशा आएगा, उत्तर ना है, तो पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम बोल सकते हैं, इसको बोलते उत्तर पूर्व बोल सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, उत्तर है जी। तो कह रहा दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व कौन है, ये ना है, एक लाइन आगे बढ़ गया है, यानी कौन सी घड़ी के विपरीत दिशा में दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाए, पूर्व कहा जाए। तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर को क्या कहा जाएंगे, देखिए उत्तर को क्या कहेंगे, यानी ये कहेंगे। पश्चिम उत्तर है कहाँ पे, उत्तर पश्चिम, हमारा आंसर क्या हो गया,
सी आंसर होगा। बना लेंगे ऐसा क्वेश्चन को। ये सब क्वेश्चन तो पूरा क्वेश्चन ऐसा नहीं पढ़िएगा परीक्षा में, सिर्फ ये पढ़िएगा, लास्ट पढ़िएगा, आंसर मारिएगा, डायग्राम बना के निकल जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा टाइप भी क्वेश्चन आता है लॉजिकल टाइप के, समझना है इसको, आपको एग्जामिनर माइंड को रखना चाहता है। कह रहा है एक इलेक्ट्रिक ट्रेन जो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, कुछ भी जगह हो, हवा का दिन है, हवा का दिन है, और हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही हो, तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा? तो सबसे पहले ट्रेन है जो इलेक्ट्रिक है, इसमें धुआं नहीं होता है, इसमें करेंगे कोई नहीं, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं हमारा। ये लॉजिकल क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन देता है तो इलेक्ट्रिक ट्रेन में धुआं नहीं होता है। ये क्वेश्चन लास्ट है, खत्म हो गया, आपको पूरा टाइप है निचोड़ के हम दे दिए हैं किसमें डायरेक्शन से, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। कह रहा है एक सुबह सूर्योदय के पश्चात गोपाल एक खंबे की ओर मुँह करके खड़ा है, खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही है, तो उसका मुँह की दिशा की ओर। ये ध्यान दीजिएगा, जब भी परछाई वाला क्वेश्चन देगा तो जब सूर्य पूरब में रहेगा, आप भी ध्यान देंगे, सूर्य पूरब में रहेगा तो आपका परछाई क्या बनेगा? पश्चिम बनेगा। और सूर्य अगर पश्चिम में रहेगा तो आपका परछाई क्या बनेगा? पूरब में बनेगा। ये ध्यान दीजिए। तो कह रहा है सूर्योदय सूर्य के समय है, यहाँ सूर्य इस समय है, यानी पूरब में उगा। सूर्य कहाँ उगा हुआ है? ये सूर्य है जो पूर्व में उगा, सूर्योदय हुआ था पूर्व में उगा है, तो किसी का परछाई बनेगा, जब भी परछाई बनेगा तो कहाँ बनेगा? पश्चिम दिशा बनेगा। इतना समझ में आ गया? इतना समझ गए होंगे। जब भी परछाई बनेगा तो कहाँ बनेगा? पश्चिम दिशा की ओर बनेगा। अब कह रहा है एक खंबे की परछाई, कोई व्यक्ति है, गोपाल है, खड़ा है, कि कहाँ खड़ा, छोड़ दिए उसको। कह रहे एक खंबे की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ती है, यानी दाईं ओर का मतलब परछाई हर हाल में कहाँ बनेगा? पश्चिम की ओर। एक खंबा है, खंबा के परछाई का मान लिया यहाँ पड़ता है, यहाँ गोपाल खड़ा है, उसके दाईं ओर परछाई खंबा के पड़ता है परछाई। अगर गोपाल पूरब की ओर खड़ेगा, ध्यान देंगे, अगर गोपाल पूरब की ओर खड़ा होगा, पूरब की ओर खड़ा होगा बहादुर, तो हाथ क्या होगा? बाएं हाथ इधर होगा, दाहिना हाथ इधर होगा। तो अगर पूरे इधर उत्तर की ओर मुँह करेगा तो कहाँ बनेगा? दाहिने बाएं हाथ थी, क्या बोलते हैं उसको? बाएं हाथ की ओर। लेकिन उसका नहीं कर रहा, कहाँ बोल रहा है? कर रहा है उसका दाईं ओर पड़ती है, यानी मुँह उसका इधर होगा, दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर था ना, इधर दाहिना हाथ उधर बाएं हाथ हो जाएगा, इधर इसका दायां हो गया, राइट हैंड हो गया। यानी तो क्या पूछ रहा है? तो उसका मुँह किस दिशा की ओर है, तो मुँह किधर है? बोलिए, दक्षिण है कहाँ पे? हमारा आंसर ये होगा। समझ गए क्वेश्चन? नहीं समझे तो आओ इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, कुछ नहीं बताए हैं आप। देख लीजिए, सूर्य है जो पूरा भी हुआ तब इधर है, अगर सूर्य इधर मुँह खड़ा करके रहता तो इधर होता बायां हाथ, तो बाएं हाथ की ओर ना बन रहा है, क्या बन रहा है? दाहिना हाथ की ओर। क्या बोल रहा है? दाईं ओर पड़ रही है, यानी उसका मुँह नीचे की ओर होगा, दक्षिण की ओर होगा, तो आंसर हमारा दक्षिण हो गया। ये टाइप आपका पूरा खत्म हो गया बहादुर। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, पक्का कर दीजिएगा। लाइक नहीं करे चलेगा, सब्सक्राइब, जो विद्यार्थी नया देखें सब्सक्राइब पक्का कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन है उस पक्का ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो बनाते हैं वैल्यूएबल बनाते हैं, झूठो मूठो में फालतू नहीं बनाते हैं। मन लगा के पढ़िए, रिजल्ट पक्का होगा। और पूरा वीडियो को फॉरवर्ड कर दिए, सपोर्ट करिए, हम सपोर्ट के लिए आपको खड़े हैं, चिंता नहीं करना है बहादुर। थोड़ा सा भी और प्रॉब्लम है मशीन में, होने के बाद देखते हैं आगे हम लाइव क्लास के लिए। अगर जितना जल्दी से जल्दी जुड़िए, जीडी के बच्चा हो, एसएससी का बच्चा हो, चाहे जो उनको जीसी की तैयारी करता हो, सामने एक बंदा है जो सक्सेसफुल बंदा खड़ा हुआ है, ऐसा नहीं, झूठ मूठ नहीं है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।